अक्षरा जी से बातचीत में मुझे पता चला था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। उनसे बात में मुझे पता चला था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला 3 था। महीने की प्रेग्नेंट है, यूँ कह सकते हैं कि पवन सिंह जो है उनके बच्चे की। जी, मैंने कॉल करके बताया कि बलिया में ऐसे-ऐसे र्यूमर उड़ा है कि सा पवन सिंह शादी करके तुमको छोड़ दिए। दूध में मक्खी गिर जाता है तो हम दूध को नहीं फेंकते हैं, हम मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। तो अक्षरा वो मक्खी हैं। अगर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगा। मेरे पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, हीरो है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। और देखो तुम्हारी शादी हो गई है, रिश्ता बन गया है, अब छोटी छोटी चीज़ों पे हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। कोई लड़की ये नहीं चाहती है कि एक इंसान पे जो इतना बड़ा चीज़ वो हुआ है तो ऐसे इंसान से उसकी शादी। हाँ, उनकी सिंगिंग पसंद है, मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ और अभी भी उनके गाने की फ़ैन हूँ मैं। उनकी सिंगिंग मुझे पसंद है। एज़ अ ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज हुई है। तो जैसा कि अरेंज मैरिज जब शादी आपकी हुई थी तो क्या आप उस समय खुश थी या उसमें आपकी मर्जी थी कि मतलब हमारी शादी हो रही तो हम खुश हैं, या फिर किसी के दबाव में शादी हुआ है? नहीं, दबाव नहीं था। उनका उधर से प्रपोज़ल आया था रिश्ते के लिए। मेरी पवन सिंह की तरफ से? जी, मेरी बुआ की शादी हुई है वहाँ पे उन्हीं के गाँव में, जस्ट उनके घर के बगल में। तो उन्हीं की शादी में, बुआ की शादी में इनके भाई आए हुए थे, गुड्डू भैया। उन्होंने मेरे को देखा हुआ था तो उधर से वही देख के उन्होंने रिश्ता भेजा था। मेरे साथ सिचुएशन ये था कि रिश्ता उधर से आया था और पापा बहुत खुश थे क्योंकि पापा का थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है चलो। और मैं, चूँकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो पापा से बोला गया था, पापा ने उन लोगों को बताया था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बनारस से। तो उनका ये था कि ठीक है, अगर ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही है तो आप ये मोहन सिंह से शादी हो जाती है तो अच्छा है कि ये भी अपना मिल-जुल के अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी या फिर इस मतलब आगे अपना जो भी स्कोप है इनका, ठीक है। तो पापा थे कि चलो ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, तुम पढ़ भी सकती हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, हर चीज़ है, तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी खुशी। इवन मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इतना ही सब कुछ ठीक है तो उनकी पहली बीवी ने सुसाइड क्यों किया। तो फिर अच्छा, भी नहीं, एक यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूँगा कि जैसा कि आपके पिताजी को भी ये बात पता रही होगी और आपको भी ये बात पता रही होगी कि उनकी जो पहली पत्नी है ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी हैं। उसके बाद भी आपके पिता ने मतलब आपकी शादी पवन सिंह से तय की और शादी हो भी गई। उसके बाद भी आपने पिताजी को ये बात नहीं बोला कि पापा जो है उनकी शादी पहले ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी पत्नी सुसाइड कर चुकी हैं, तो आप मेरा शादी उनके साथ क्यों कर रहे हैं? भले वो पावर स्टार है, भले वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, उसके बाद भी। हुँ। ये बात हुई थी मेरे पापा से। लगभग 24 घंटे मेरे और पापा के बीच में इस चीज़ को लेके बहस भी हुआ था क्योंकि मैं पापा से बोल रही थी कि पापा एक बारी आप सोच लें, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुसाइड कर चुकी है और कोई भी खुश होके सुसाइड नहीं करता है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी ना तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो पापा का कहना ये था कि मैं गया हूँ, मैं पता लगाया हूँ इस बारे में, उनकी चाचा से मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि नीलम को ये टाइम नहीं देते थे, इस वजह से नीलम ने ऐसा किया और नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी। ऐसा उनके चाचा का कहना था वो लोग का कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं लड़कियों को। आपने अपने पिता की बात मानकर जो है शादी कर ली। जी। शादी किस डेट को आपको हुई थी और किस सन में हुई थी? 6 मार्च 6 मार्च को हुई थी। एक्चुअली मुझे ईयर नहीं याद है। ईयर नहीं याद है? नहीं, मतलब ज्योति सिंह को ईयर तक नहीं याद है, मतलब कि हमारी शादी किस सन में किस साल में हुई थी? इतना अच्छा नहीं बीता था मेरा कि मैं ईयर और टाइम याद करूँ। ठीक है, मैं जितना जल्दी भूल जाऊँ वो ठीक है मेरे लिए। नहीं। अच्छा, वर्तमान समय में जो है आपका पवन सिंह के साथ जो है भी केस चलता है। अच्छा, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम एक बात और जानना चाहेंगे, क्या आप जानती थी कि पावर स्टार पवन सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े हीरो हैं? वो जानने के बाद क्या आपको अंदर से इस बात की खुशी हुई कि चलो हमारी शादी नहीं, हमारी शादी एक पावर स्टार से हो रही है, या फिर इस बात का दुख था कि कितना बड़ा भी स्टार हो, ऑलरेडी उसकी पहली शादी हो चुकी है, एक पत्नी उनकी सुसाइड कर चुकी हैं, फिर भी हमारी शादी उनसे हो रही है? हाँ, मतलब कोई लड़की ये नहीं चाहती है कि एक इंसान पे जो इतना बड़ा चीज़ वो हुआ है तो ऐसे इंसान से उसकी शादी हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि एक तो मतलब सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसे इंसान से शादी जिनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, उनकी एक बीवी सुसाइड कर चुकी हैं।
तो थोड़ा सा था मेरे अंदर। अच्छा, जैसा कि पवन सिंह जो है उनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग है, और फ़ैन फॉलोइंग में जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं। हालांकि जैसा कि आप शादी के पहले उनके बारे में नहीं जानती थी कि उनका कैरेक्टर कैसा है, तो बहुत सारी लड़कियां जैसे उनका फ़ैन होती हैं और वो लोग चाहती हैं कि पवन सिंह से हमारी शादी हो। बहुत लोगों का ऐसा ख्वाब होता है, तो क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ था या फिर नहीं? नहीं क्यों? मुझे नहीं, मुझे इंडस्ट्री लाइन पसंद नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी अच्छा, फिल्म। एज अ कलाकार बात करें तो आप पवन सिंह को पसंद करती थी कि नहीं, एज अ कलाकार सिर्फ? हाँ, उनकी सिंगिंग पसंद है, मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ और अभी भी उनके गाने की फ़ैन हूँ मैं, उनकी सिंगिंग मुझे पसंद है। एज़ अ ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब यूँ कहें तो एज अ जो एक्टर है वो एक्टर आप उनको पसंद करती हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड उनको लाइक नहीं करती हैं बिल्कुल भी? मुझे उनकी सिंगिंग पसंद है, एज़ अ एक्टर भी वो मुझे पसंद नहीं है। सो सॉरी यार, ये अच्छा, कर बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ें सुनने में आती हैं कि पवन सिंह का जो है बहुत सारे जो एक्ट्रेस हैं उनसे अफेयर चलता है, जिसमें बहुत ट्रेंड में आती हैं जो है अक्षरा सिंह, जो कि अक्सर कुछ ना कुछ उनके बारे में सुनने में आता है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि अक्षरा सिंह से उनका कोई अनैतिक संबंध हो, या फिर अक्षरा सिंह के साथ कुछ उनका ऐसा संबंध हो जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही ना हो? अ, अ, जब था तब था, अभी तो कुछ है नहीं, तो तो फिर थोड़ा बात बताना चाहेंगे उसको कि मतलब अक्षरा सिंह, जैसा कि आप भी अक्षरा सिंह को अच्छे से जानती होंगी, अक्षरा सिंह के बिहेवियर के बारे में, और अक्षरा सिंह का जो संबंध है पवन सिंह से रह चुका है, क्योंकि आप एक पत्नी हैं और पत्नी बखूबी हर एक चीज़ जानती है कि पति का बिहेवियर कैसा है, पति किस लड़की से कैसा संबंध रख रहा है, एक पत्नी बखूबी जानती है। तो उस चीज़ को आप शेयर करना चाहेंगे? जी, शादी के बाद तुरंत बाद ये निकल गए थे, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं कंटिन्यू। 1 महीने तक ये वापस नहीं आए जब ये गए। शादी के बाद 1 महीने तक वापस आए ही नहीं वो? नहीं, 1 महीने तक वापस नहीं आए। उस बीच र्यूमर भी उड़ा कि ये शादी करके छोड़ दिए हैं, ऐसे वैसे ये वो। तो एक दिन हमारी बात भी हुई इस बारे में कि बलिया में ऐसे बात हो रही है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे वो 1 दिन के लिए आए, क्योंकि पापा के पास कॉल, मतलब पापा वो होता है ना कलेवा वगैरह कुछ, तो पापा हमेशा तैयार होते थे अपने 4 दोस्तों को लेके कि आज आ रहे हैं पवन जी, चलना है। और फिर पता चलता था कि फ़्लाइट मिस हो गई, तो ये हो गया, वो हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे करते करते महीने निकल गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि 4-5 दिन से, मतलब 4-5 बारी से ऐसे ही पापा तैयार, मतलब लोगों को बुला बुला के फिर भेज देते हैं कि नहीं ये हो गया, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ये हो गया। तो मतलब थोड़ी-सी जो लोगों की मेंटालिटी थी ना, वो ये बातें होने लगी बलिया में कि अरे कहीं शादी करके छोड़ तो नहीं दिया। तो ये चीज़ मुझे मेरी एक बुआ ने कॉल करके बताई कि बलिया में ऐसे-ऐसे र्यूमर उड़ा है कि पवन सिंह शादी करके तुमको छोड़ दिए। अब मुझे आया गुस्सा। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि देखिए बहुत हुआ, हमें नहीं पता है, हम अगर आपका इतना कुछ बर्दाश्त किए तो आपको आज की डेट में आना ही आना है, चाहे आप जैसे आइए। तो उस दिन उनको फ़्लाइट मिल गया, वो आ भी गए। मैंने बोला अगर आज नहीं आते हैं तो फिर बड़ा बवाल हो अच्छा, जाएगा। जैसा कि आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था कि जब आपने पवन सिंह को एक बार कॉल किया था कि पूछने के लिए कि आखिर वर्तमान समय में वो है कहाँ, तो अक्षरा सिंह ने कॉल उठाया था। उस दौरान आपकी जो बातें हुई थी उसको आप शेयर करना चाहेंगे? उस दौरान मेरी उनसे, उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी शादी जो है वो ज़बरदस्ती हुई है। अच्छा, अक्षरा सिंह खुद कहती हैं कि जो है आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, यानी कि पवन सिंह ने उनसे ये बात ज़रूर कही होगी कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है। तो क्या पवन सिंह, आपने बोला था कि उनकी तरफ से प्रपोज़ल आया था, तो क्या पवन सिंह की मर्ज़ी नहीं थी जो आपसे शादी हुई थी उनकी? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता चला था कि 20 दिन बाद मेरी शादी है। मतलब शादी के 20 दिन पहले आपको पता चला कि आपकी शादी है? मैं पहले से बात ही नहीं हुई थी, 20 दिन में सब कुछ हुआ, शादी फिक्स हुई, शादी हो भी गई, मैं चली भी गई। मतलब 20 दिन के अंदर टोटली सब हो गया? 20 दिन के पहले आपको नहीं पता था कि मेरी शादी होने भी वाली है? कुछ भी नहीं। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो उसमें आपकी उम्र कितनी थी? 21। 21, मतलब 21 साल की थी आप उस समय सिर्फ? मतलब कहें तो पूरी तरह से मैच्योरिटी भी नहीं रही होगी कि मतलब शादी होती क्या है? नहीं, नहीं, इतने अनमैच्योर भी नहीं थे, पर हाँ मैं वो क्या प्रेजेंट टाइम में हम इस दौर के लड़कियों को देखते हैं तो 24-25 साल से नीचे जो है शादी नहीं करना चाहती हैं, खासकर जब बीच वाली सिस्टर है, वो मेरे शादी से इतने सदमे में है कि उसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो बोलती है नहीं पापा अभी सोचने दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एटलीस्ट कम से कम अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं कि कल को अगर इनके जैसे मेरी हाल होती है तो मैं स्टैंड ले सकूं, मुझे फिर वो ना हो कि अरे बाप रे। तो वो बहुत डरी हुई है मेरे इस चीज़ से, मतलब मैंने जो फेस किया उसने देखा। और लिटरली अभी पापा उससे शादी का नाम लेते हैं तो कहते, वो एक ही चीज़ बोलती है कि अगर मेरी अच्छी जॉब लग जाती है तो मैं इन फ्यूचर शादी नहीं करने वाली।